यहाँ पे है, देखिए कॉट 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, समझ गए। ठीक, तो आपको किसी भी प्रकार से साइन कॉस टेन के मान को याद कर लेना है। अगर वो याद हो जाता है तो बाकी के और तीनों की ऑटोमेटिक उनका उल्टा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं होते हैं तो 8.2 के सवाल को आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके बगैर वहाँ हल हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब हम प्रश्नावली के सवाल को हल करते हैं। चलिए 1 नंबर के सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, तो चलिए इनको आप हल करते हैं हम। तो लिखे में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के मान कितने होते हैं? √3/2। ठीक है, चलिए यहाँ जो कुछ नहीं है इसका मतलब गुना है, क्या है? cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होते हैं। ठीक है, और प्लस साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। ठीक है, तो रूट अब गुना करना है, √3 गुना √3 3, 2 दूना 4, 3/4 प्लस 1 गुना 1 1, 2 दूना 4। नीचे बराबर है आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके भी इनको जोड़ सकते हैं। नीचे अगर बराबर है तो आप डायरेक्ट ऊपर के संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तो 4 4 सेम है, 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर का जोड़ दो, 3 1 4/4, 4 का 4, 4 का 4 कट जाएंगे, बराबर 1। ठीक, 1 नंबर सवाल हल हो गया ना। ठीक है, इसीलिए बोले थे मान याद रहना चाहिए, जैसे कि आप अभी हम पीछे बताए आपको मान कैसे याद करना है। ठीक, अगर वो चीज़ अगर याद नहीं है तो ये हिसाब बन सकता है, ये सवाल हल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये मान अगर पता है तो आसानी से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हल करना है इसमें। चलिए अब 2 नंबर के सवाल को हम हल करेंगे। तो 2 नंबर के सवाल स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो चलिए इन्हें अब कैसे हल करते देखिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक, तो 2 यहाँ गुना tan 45 का मान 1 होते हैं। ठीक है, एक देंगे स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर कर दीजिए, ये जो है 1 मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर का नहीं होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 के मान कितने होते हैं? √3/2, √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, स्क्वायर है साइन में तो इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए। अब हल कीजिए इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 गुना 2 करेंगे क्या आएगी? 2 आएगी, प्लस ये √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 3 आ जाएंगे, 2 दूना 4, माइनस √3 गुना √3, स्क्वायर का मतलब समझते हैं कि ना आप लोग? स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर है मतलब √3 गुना √3। तो एक ही संख्या में अगर रूट है, अगर गुना करते रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी 3 हो जाएंगे, रूट खत्म हो गया तो क्या होंगे? 3, नीचे 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। अब इनको हल करना है, कैसे करें? एक ही संख्या प्लस माइनस में पे कट जाता है, पता है? प्लस माइनस में कट जाता है, 3/4 प्लस में माइनस में कट गया, एक ही संख्या प्लस माइनस में कट जाएगा, बचा 2, आंसर 2। समझ गए 2 नंबर? चलिए आप लोग इनको उतार लीजिए और ऑनलाइन जो देख रहे हैं आप इन लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाद में बना लीजिएगा। चलिए अब 3 नंबर के सवाल को हल करेंगे। तो 3 नंबर के सवाल लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए cos 45 डिग्री का मान कितने होते हैं? मान बैठाना है, अब हल करना है। ठीक है, तो cos 45 का मान बताइए क्या होगा? कितना होगा? 1/√2 cos 45 का मान। ठीक है, 1/√2 कितने होते हैं? 1/√2। फिर क्या है? बटे है sec 30, तो sec 30 डिग्री का मान निकालने के लिए पहले बताइए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान, तो sec cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 का मान √3/2, तो sec का मान क्या होगा? sec 30 का, तो इसका उल्टा 2/√3, क्या हो जाएंगे? जोड़ है, जोड़ देंगे, cosec 30 है। तो पहले बताइए sin 30 का मान कितना होता है? cosec 30 है ना, sin 30 का मान 1/2 कितना होते हैं? sin 30 का 1/2, तो sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec 30 का मान 2, क्या होंगे? याद रहना चाहिए सब। ठीक है, 2। अब इनको हल करना है, कैसे हल कर सकते हैं? इधर को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ में है, जोड़ना चाहिए। इनका नीचे कुछ नहीं क्या है? 1 है, कुछ नहीं क्या है? 1 है, तो बताइए कैसे जोड़ सकते हैं? 1/√2, ये दोनों को जोड़ना है, √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? √3, क्या आ जाएगा? √3 आएंगे एलसीएम। अब क्या करना है? ये पता इनका एलसीएम ले, √3 और 1 का एलसीएम √3 आया, ये √3 से √3 में भाग देंगे तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे, एक बार में कटेगा। 1 गुना 2 करेंगे, 2 आ जाएंगे यहाँ पे, प्लस 1 भागा √3 करेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। अब ये √3 गुना 2 करेंगे तो 2√3 होगा। ठीक, समझ गए? तो अब क्या करना है?
अब तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, ये दो रूट 3, ये यहाँ पे रूट 3 नहीं, यहाँ पे यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 नहीं है, ये सेम रहते हैं तब जुड़ते हैं। अगर यहाँ भी रूट 3 रहता है, यहाँ भी रूट 3, दोनों जुड़ जाता है। अलग अलग है नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, अब भाग का उल्टा गुना, जुड़ता है तो नहीं है, भाग का उल्टा क्या करना है, गुना कर देना है। 1/√2 भाग का उल्टा गुना, भाग का उल्टा जैसे गुना देंगे, भाग का उल्टा गुना मतलब इनसे उसमें क्या है, भाग है, इससे उसमें क्या है, इससे 1/√2 में भाग है, तो भाग का उल्टा गुना, तो 1/√2 है, 1/√3 हम लिख रहे हैं, 1/√2 है, ठीक। भाग का उल्टा गुना, जैसे गुना देंगे ये नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का तो ऊपर में क्या 2 + 2√3 दिए हुए हैं, यही ना है। चलिए इसको हल कैसे कर सकते हैं, गुना है, √3 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएंगे, √3 दिख रहा है, आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इधर बनाते हैं अब इसको, गुना करेंगे, √3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएंगे, √3 आएगा। √3 गुना 1 किए, √3 वहाँ लिखिए, अब बटे है, बटे दे दिए, नीचे 2 गुना √2, 2 गुना कर देते हैं, √2 से क्या गुना है ना, तो √2 गुना 2 करेंगे तो 2√2 आएंगे। अब ये इससे इसको गुना कर चुके हैं, अब इनसे इनको करना है, तो √2 गुना 2√3 कितने हो जाएंगे, गुना पता है ना आपको, रूट वाला ये सब जानना चाहिए, ठीक है। ये हाँ 2√6, ये दोनों सेम जाति का है, ठीक है, अंदर रूट है दोनों में, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, तो 2 अलग रहेगा, 2 × 6, 2√6 क्या हो जाएंगे, 2√6, तो जोड़ है उसका जोड़ दीजिए 2√6, ठीक। चलिए एक देखिए यहाँ पे दोनों साइड 2 2, दोनों साइड क्या है 2 है, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 2 क्या आएंगे कॉमन लीजिए इसका, तो क्या करेंगे बराबर लिखेंगे, √3 ऊपर जैसे था वैसे लिखेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों जगह 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे, √2 बचेंगे, बराबर बटे 1 सीधा हम देंगे, तो 2 गुना √2 2√2, मतलब कॉमन मतलब लेने का नियम है, ऐसा कोई संख्या यहाँ लिखिए, जब अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर में जिनको रखेंगे इन दोनों को गुना करने पे यहाँ जो चीज़ें हैं वो पूर्णा चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण रहे हैं तो हम 2 को ले चुके हैं, 2 को यहाँ ले ही चुके हैं, √2 बचा था यहाँ, तो √2 को इधर रख दिए, तो 2 गुना √2 करेंगे, 2√2 पूर्ण रहा है, यानी सही है, ठीक है। अब यहाँ जोड़ है, बीच में जोड़ दे दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ √6 को रख दीजिए, अगर √6 को रखते हैं तो 2 गुना √6, 2√6 पूर्ण जाता है, क्योंकि 2 हम ले चुके थे, √6 का कमी था, यहाँ डाल दिए, दोनों को गुना कर रही है, पूर्ण रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब आगे इसका परिमेयकरण कीजिए, क्या करना है परिमेयकरण, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे परिमेयकरण कैसे करते हैं, पता है, परिमेयकरण पढ़ा पता है ना। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, √3 इनको एक बार उतार दीजिए, 2 × √2 + √6 दिए हुए हैं, है ना। परिमेयकरण करना है इनका, इसलिए ये सब रूट खत्म हो। परिमेयकरण के लिए यहाँ जो चीज़ें हैं उन्हीं से गुना करेंगे, सिर्फ क्या करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना, यहाँ प्लस है ना बीच में तो माइनस दे के गुना करना है, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस दे के गुना करते, तो मेरा प्लस है तो क्या दे के गुना करना चाहिए, माइनस देकर, ठीक है। सिर्फ इसी को रखेंगे, परिमेयकरण इन्हीं का कर रहे हैं हम। तो √2 + 6 तो -6 करेंगे, √6, और जो ऊपर देखो गुना किसी भी चीज़ से करते हैं, अगर ऊपर जिनसे गुना किए नीचे भी वही चीज़ रखना पड़ता है, ठीक। तो √2 - √6 यहाँ भी रखेंगे, ठीक। तो देखिए ये √3 से ये गुना होगा, √3 गुना √2 तो 3 दूना 6, √6, इनको कटा नहीं दीजिएगा, कटाइएगा फिर वही रहेगा, क्या फ़ायदा गुना करके, है ना। कई बच्चे कटा देते हैं, बोलते कटा सकते हैं, सेम है ना, ठीक, नहीं कटाना है, इनसे गुना कर रहे हैं, √3 गुना √2 √6 हो गए। यहाँ कुछ नहीं, क्या प्लस है, प्लस गुना माइनस, √3 गुना 6 करेंगे, मतलब अंदर √3 अंदर √6, तो अंदर 6 या 18, √18 आ जाएंगे, ठीक आएंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, ठीक। और एक जगह प्लस एक जगह माइनस, हम बताए थे अगर एक ही संख्या दोनों साइड है, एक ही संख्या दोनों साइड है और एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो हम उसको सूत्र में बैठा सकते हैं a² - b², मतलब अगर ऐसे है a + b × a - b, दोनों साइड ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, मतलब दोनों ए बी जैसे यहाँ जो संख्या वही संख्या वहाँ भी है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, अगर ऐसा रहता है 3 के बराबर सूत्र होता है a² - b², ये सूत्र होते हैं, ठीक है। हटा करें उधर, a² - b² इनका सूत्र होता है। तो देखिए ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है वही वहाँ भी, यहाँ जो है वही यहाँ भी है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, सेम टू सेम उनके जैसा हो रहा है, तो इनका सूत्र होता है a² - b²। तो ये 2 अलग से है, 2 को यहाँ रख देंगे, मजली ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। तो a² ए की जगह क्या √2 है, तो √2 का स्क्वायर - b², बी की जगह √6 है तो √6 का स्क्वायर, ठीक है।
चलिए, तो रूट 6, ये देखिए रूट 18 जो है बड़ा संख्या, इनसे जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे कुछ संख्याएं इसके अंदर से निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। जैसे रूट 18 क्या दिए हुए हैं, 18 का खंड करने पे इस प्रकार से 2 नंग 18, हमको पता है इसका अंदर से कुछ संख्या निकल सकते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, 3 एक 3, क्या क्या आया, 2 तिया 6 तिया 18, 18 खंड किए, देखिए क्या क्या आया, डबल 3 मिला ना। रूट के अंदर से संख्या कैसे निकालते हैं, अगर इसका खंड करने पे अगर जोड़ा मिलता है, अगर जोड़ा मिल गया, 2 3 जैसे भी जोड़ा मिला ना, 2 3, इसका खंड करके 3 गुना 3 गुना 2 आया, 2 3 मिला, तो 1 3 अंदर से बाहर हो जाएगा, 1 3 क्या होगा, रूट के अंदर से बाहर, 2 3 था, 2 3 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो अंदर में कौन बचेगा, यही बचेगा ना। तो 3 रूट 2, नीचे क्या क्या आया, 2 मझली ब्रैकेट है, या रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएंगे, माइनस रूट 6 का स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा ना, एक ही संख्या पे रूट है तो गुणा करने पे रूट खत्म होता है, तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, अब बटे क्या हो जाएंगे 2, ये माइनस 6 में 2 गया, -4 क्या आ जाएंगे, -4, ठीक है, ठीक। तो -4 दूना 8, या डायरेक्ट ही -8 कर दीजिए, पता है 6 में 2 गया, -4 आएंगे, -4 दूना -8, ठीक है, जगह उतना कम पड़ता है। अब ये नीचे के माइनस को कटाने के लिए, नीचे का माइनस आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे के माइनस को आप ऊपर लगा सकते हैं, दिख रहा है क्या, नहीं दिखता है, नीचे के माइनस को ऊपर लगा सकते हैं। तो नीचे -8 है ना, इस माइनस को हम ऊपर लगा सकते हैं, तो ऊपर में लगाएंगे, इसको घेर दीजिए, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, अब बटे में क्या है 8 है, ठीक है, माइनस से गुणा कर, क्या नीचे के माइनस को ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे का माइनस हटा तो हम ऊपर लगाए ना, ऊपर में नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए इधर हम लिखते हैं, क्या बताए हम, नीचे के वाले माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। तो ये माइनस को ऊपर लिखेंगे, माइनस रूट 6 है, फिर -3 रूट 6 -3 रूट 2, और फिर घेरेंगे इनको, और 8, यहाँ प्लस 8 देंगे क्योंकि इसका माइनस ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो माइनस से गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस रूट 6 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2, अब बटे 8, बस हो गया। अब ये इसको बड़ा वाला ईट है, इसको इधर कर सकते हैं, या तो ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया 3 नंबर, आप उतार लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं इनका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, इसके बाद में कॉपी में बना लीजिए। सिर्फ अगर ऐसे वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, इनको कॉपी में जब तक नहीं बनाइएगा तब तक ये सही से आपको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, और नहीं बना सकेंगे, सिर्फ देखने से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इनको बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अब चौथे नंबर के सवाल को हल करेंगे, ठीक है। बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बताइए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 160 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री है, ठीक है। तो बताइएगा साइन 30 डिग्री के मान कितने होते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कितना होता है, टेन 45 का मान 1, कितने होते हैं, और कॉस 160 मतलब पहले साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 का √3/2 कितना होता है, तो कॉस 160 का क्या होगा, इनका उल्टा, तो 2/√3 क्या हो जाएंगे, 2/√3। अब इसके बटे हैं सेक 30, तो सबसे पहले बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का हम पूछें, सेक का नहीं, कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे, √3/2 होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, दिन का उल्टा कर देंगे, सेक 30 का मान निकलेगा, तो उल्टा करेंगे 2 पर जाएंगे और √3 नीचे आएंगे, ठीक है। चलिए प्लस अभी देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 क्या होते हैं, ठीक। और कॉट 45 का मान, टेन 45 का मान 1, तो टेन का उल्टा कॉट, 1 का उल्टा 1 ही होगी, ठीक है। चलिए मान बैठा दिए, अब इनको हल करना, हल कैसे करना है पता ही आप लोग, क्या, हाँ 1/1 दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, जैसे भी एलसीएम के वक्त हम समझाएंगे, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 दे के बनाना है, ठीक। यहाँ भी कुछ नहीं तो इसका नीचे 1 है, एलसीएम लेने वक्त, तो 2 1 √3 इनको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ने के लिए क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या आएंगे, 2 1 और √3 का हम एलसीएम निकालेंगे, ऐसे करके किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं, तो इनको गुना कर देंगे, 2 गुना 1 गुना √3, 2 √3 एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2 √3 आए, ठीक है। चलिए तो एलसीएम को हम लिखेंगे पहले, 2 √3 आए एलसीएम, ठीक। अब ये 2 से 2 में, इसमें 2 √3 में भाग देंगे, तो 2 भागा
2 करेंगे, 2 2 खत्म हो जाएगा, √3 क्या बचा। तब ये √3 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएंगे यहाँ पे √3 आएंगे, प्लस देखिए अब 1 भागा 2 √3 करेंगे तो कितना आएगी 2 √3 आएगी, 1 से भाग दे इतने ना आएगा, और 2 √3 गुणा अब 1 करेंगे तो 2 √3, अब माइनस माइनस √3 भागा √3 करेंगे, √3 भागा 2 √3, तो ये √3 क्या होंगे कट जाएंगे, पता ना भाग देने, पता 2 √3 में हमको √3 से भाग देना है, भाग दे रहा है ना, ये √3 कट गया, कितना बचा 2, कितना बचा, यानी इनसे भाग देने पे ये दोनों कट जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 गुना 2 करेंगे 2 दूना 4। ठीक, चलिए ऊपर वाले के हम एलसीएम ले लिए, अब बटे है यहाँ तो यहाँ भी हम बटे देते हैं, मेन बटे यही है, इन्हीं के सीधा बराबर देना है मेन बटे के सीधा में। अब जैसे इनका एलसीएम लेके जोड़े वैसे इनका भी एलसीएम लेके क्या करना है जोड़ना है, तो √3 2 और 1 का एलसीएम क्या आएंगे, उसी प्रकार गुना करना पड़ेगा एलसीएम के लिए, तो 2 √3 एलसीएम क्या आ जाएंगे, एलसीएम आएंगे 2 √3। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, फिर उसी प्रकार ये √3 से यहाँ भाग दिया जाएगा, तो √3 से भाग देंगे तो ये √3 कट जाएंगे, √3 कट जाएगा ना, तो 2 बचा 2 दूना 4 आएंगे, और यहाँ जोड़ है जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक, अब ये 2 से क्या करना है इनमें भाग देना है, तो 2 2 कट जाएगा है ना, तो बचेगा √3, तो √3 गुना 1 करेंगे तो आएंगे √3, फिर 1 से इसमें भाग अगर देंगे तो 2 √3 बार में लगेगा, 2 √3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएंगे 2 √3। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ कोई आपस में जुड़ेगा क्या, कोई जुड़ रहा है आपस में, नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा, ये √3 ये भी √3 सेम जाति के हैं है ना, तो यहाँ कुछ नहीं आगे में, तो 1 √3 1 नहीं लिखा जाता आगे में, तो यहाँ 1 √3 यहाँ 2 √3, 1 √3 और 2 √3, तो 2 1 3 √3 कितना हो गया, नहीं होगा, नीचे आएंगे। चलिए इधर बनाते हैं, तो कितने हो जाएंगे 1 √3 2 √3, तो 3 √3 कितने हो जाएंगे 3 √3। अब इधर -4 है -4, अब बटे में क्या है 2 √3, फिर मेन बटे देंगे। अब नीचे वाला देखिए अभी कोई जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ 1 √3 यहाँ 2 √3, 2 1 3 √3, तो 4 + 3 √3, अब बटे में क्या देंगे 2 √3। ठीक, कर सकते हैं ना इतना। अब तो कोई आपस में नहीं जुड़ेगा, अब ये नीचे वाला उसमें भाग है तो भाग ऐसे लगेगा नहीं, तो भाग का उल्टा क्या करना चाहिए गुना, जैसे करते हैं हर बार भाग का उल्टा गुना। चलिए ऊपर में जो चीज़ है उनको लिख दीजिए, 3 √3 -4 बटे क्या है 2 √3। चलिए ऊपर वाले लिख दिए हम, तो बता इसको हम लिखिए, इनसे ये भाग है तो भाग का उल्टा गुना होता है, गुना जैसे दिए ये नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा, ऊपर में क्या है 4 + 3 √3 दिए हुए हैं। चलिए ये 2 √3 कट जाएगा एक बार में। ठीक, इनको गुना करके लिख रहा है, 1 गुना 3 √3 -4, तो -4 आएंगे बटे 1 गुना 4 + 3 √2, तो क्या गुना करके 4 + 3 √3 आएंगे। ठीक है, इनका परिमीकरण अब करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाला रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे परिमीकरण, तो एक काम परिमीकरण करने के लिए पहले जो है जैसे कि इसका रूट वाला पहले है, इनका भी रूट वाला पहले कर देंगे। ठीक है, यहाँ रूट वाला पहले है ना, इसका रूट वाला अभी उधर है, इस साइड पहले कर दीजिए। ठीक है, तो 3 √3 -4 बटे रूट वाला को इधर करेंगे 3 √3 है ना, इनका कुछ पहचाने तो क्या +4 है। ठीक है, परिमीकरण करना है तो प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे, 3 √2 -4 बटे क्या करेंगे 3 √3 -4, पता नहीं पहले भी बताए थे, यहाँ प्लस अगर है तो माइनस से गुना करेंगे, वही चीज़ से गुना करते हैं। 3 √3 +4 था, 3 √3 -4 दिए बटे यहाँ भी जो ऊपर लिखे वही यहाँ भी दिए। ठीक है, तो अब क्या करना है देखिए 3 √3 -4 3 √3 -4 दोनों सेम है, अगर सेम चीज़ अगर इस जैसे x गुना x दोनों साइड सेम है तो x का क्या करते हैं स्क्वायर, क्या करते हैं, तो अगर दोनों तरफ सेम टू सेम एक ही है गुना में तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, तो 3 √3 -4 इनका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, और नीचे क्या है देखिए एक ही चीज़ प्लस माइनस में 3 √3 यहाँ भी 3 √3 वहाँ भी +4 यहाँ -4, एक ही संख्या अगर प्लस माइनस में है तो उसका स्क्वायर हम कर a² - b² करते हैं। a² - a की जगह क्या है 3 √3, a² - b², a की जगह क्या है 3 √3, तो इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और -b², b की जगह क्या नहीं दिख रहा है क्या, अब b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, b का स्क्वायर करेंगे, a² - b², b की जगह क्या है 4 है, चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएंगे चलिए अब इस साइड दिख रहा है, अब इसको हल कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a - ये b का होल स्क्वायर में बैठेंगे। ठीक, तो इसका a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र, a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर पता है ना आप लोग को, इसका स्क्वायर में बैठेगा a² -
-2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी में बैठाना है। ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3√3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया -2ab, -2 इंटू ए क्या है, ए 3√3 है, ठीक है, ए 3√3 माइनस ए स्क्वायर -2a, ए 3√3 इंटू बी क्या है 4, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 4, 4 का स्क्वायर। अब बटे क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 गुना 3√3 स्क्वायर इन होता है, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएंगे 3, और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, नहीं समझे, √3 गुना √3 3 हुआ, और ये 3 गुना 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका स्क्वायर करने पे 27, वो इसका स्क्वायर कर रहे थे 27 क्या होंगे 27 हुए -4 चौक 16, ठीक। चलिए अब क्या हो जाएंगे, इधर दिख रहा है ना, चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले वाला सवाल है, पहले वही था, वही सवाल है। चलिए इन लोग आप लोग उतारे थे ना, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका थोड़ा मिट भी गया, पीछे देख लीजिएगा वीडियो करके। तो अब इसके आगे यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ भी स्क्वायर, ए इसका 3√3 का स्क्वायर, तो √3 गुणा √3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या हो जाएंगे यहाँ से 27 क्या आएगा 27 आएंगे, यहाँ 2 तिया 6, 6 चौक 24, 2 तिया 6, 6 चौक 24, √3 -24√3, ठीक। और इधर क्या आएंगे प्लस 4 चौक 16। अब बटे में क्या करेंगे 27 में 16 घटाएंगे कितना होगा 11, कितना आएंगे 11। अब यह क्या करना, ये 27 और 16 प्लस वाला है जुड़ जाएगा, तो ये 7 और 6 13, 2 1 3, 7 6 13 3 हासिल 1 1 2 3 3 1 4 43 क्या आएंगे, और -24√3 बटे 11, ठीक। चलिए हो गए हल पूरा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे इस सवाल को भी, थोड़ा ये सवाल कठिन है, ठीक है, इनको 1 2 बार आप रिवीजन कर दीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लेते तो बन जाएगा, अगर आप इनको रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो भूल सकते हैं इस प्रकार के सवालों को, ठीक है। तो चलिए इनको उतारिए आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।